आत्मनिर्भर भारत। मेरे मन में तब यह संकल्प पैदा हुआ कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आज वो पल आया है जब हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लोकार्पित कर रहे हैं, इस संकल्पबद्धता के साथ कि मैं स्वयं, मेरे माननीय मंत्रीगण, मेरे अधिकारीगण अपनी जनता के साथ मिलकर इसको अक्षरशः जमीन पर उतारकर मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 के राज्यों की श्रेणी में शुमार कर देंगे। संकल्प के साथ हम आज जनता के सामने इस रोड मैप को प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो मैं अपनी टीम के साथ आत्मविश्वास से भर के कर रहा हूं, क्योंकि हमें जो जनादेश मिला अभी परसों वो भी अद्भुत और अभूतपूर्व है। शायद कल्पना किसी को नहीं थी। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रसंग है। हमारे जो साथी जो हमारे साथ आए थे वो जितने वोटों से पहले जीते थे उससे कई गुना ज्यादा वोटों से जीत के उन्होंने फिर रिकॉर्ड बनाया है। 10-11% वोट ज्यादा मिलना और कहीं 63-64 हजार, कहीं 57-58 हजार, कहीं 53 हजार, कहीं 45 हजार, कहीं 40 हजार की शानदार विजय प्राप्त करना इस बात का द्योतक है कि जनता को असीम अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। और हमारा संकल्प है कि हम इन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। हम सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठ के समय काटने के लिए नहीं आए। इन 3 साल में मध्य प्रदेश की प्रगति असीम हो, इसका जी जान से हम प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है। उन्हीं की प्रेरणा से हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ये रोड मैप तैयार किया है। वो केवल हमारे लिए नहीं, देश के लिए प्रकाश स्तंभ है। जो जिद, जुनून और जज्बा मैंने उनमें देखा है, देश की प्रगति का, विकास का, प्राण से प्यारी जनता के कल्याण का, सचमुच में वो हमें उत्साह से भर देता है, काम करने की प्रेरणा से भर। कोरोना काल में मैं भी बीमार हुआ, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं एक बात, एक अपील और आज करना चाहूंगा, क्योंकि लाखों लोग आज हमें सुन रहे हैं। कोरोना को हमने नियंत्रित कर लिया, हम निपट भी लिए। मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सारे साथी, यहां अरविंद जी जैसे, ओम प्रकाश जी जैसे, हमारे कई, मोहन भी, कई साथी बैठे जो कोरोना से जूझे। लेकिन उस समय भी हम बैठे नहीं, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम में जुटे रहे। कोरोना काल ने हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी। आज मैं आपको बताता हूं कि 3-4 महीने तो खजाने में पैसा था ही नहीं, आई नहीं। बीच में यह प्रस्ताव भी आया कि भारी आर्थिक संकट है, इस बार कर्मचारियों की तनख्वाह कुछ महीने के लिए कम कर देते हैं। लेकिन हमने कहा कि कर्मचारियों की तनख्वाह तो किसी भी कीमत पर कम नहीं होगी। इतना जरूर है कि एरियर की राशि का भुगतान और इंक्रीमेंट जैसे मामले हैं वो हमने स्थगित किए, लेकिन बाद में उसकी पाई भी हम देंगे। वैसी परिस्थिति में जब अर्थव्यवस्था संकट में है, आज ये रोड मैप जनता के सामने प्रस्तुत करना और उसको पूरा करने का संकल्प लेना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन जहां चाह होती है वहां राह को निकलना पड़ता है। हम राह निकालेंगे मध्य प्रदेश के नवनिर्माण की, विकास की और जनता के कल्याण की। एक संकल्प के साथ अपने आप को हम बांध रहे हैं। अकेला मैं नहीं, आप सब, मेरे मंत्री साथी, मेरे अधिकारी जो आज मेरे सामने बैठे, कलेक्टर्स और बाकी फील्ड के अधिकारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, आज सबको संकल्प लेना है इस रोड मैप को पूरा करने के लिए। हम धन की भी व्यवस्था करेंगे,
क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम पैसे की कमी का रोना नहीं रो सकते कि हम क्या करें, पैसा नहीं है। अभी तक जुटाया, आगे भी जुटाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है हम मिलकर प्रयास करेंगे तो धन कोई कमी आड़े नहीं आएगी। अभी अमिताभ जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि धन के लिए हम निजी क्षेत्रों का भी सहयोग लेंगे। आउट ऑफ बजट बोरोइंग भी हमने किए और बाकी रास्ते भी हम निकालेंगे। मेरे प्रिय मित्रों और मध्य प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों, रोड मैप आपके हाथ में आएगा। मेरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अधोसंरचना की दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनेगा। हमने 2003 के पहले का भी मध्य प्रदेश देखा है। गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। लाखों किलोमीटर शानदार रोड हमने बनाए, लेकिन अब हमें और आगे बढ़ना है। चंबल क्षेत्र में अटल प्रोग्रेस वे, तो नर्मदा एक्सप्रेस वे, एक नहीं अनेकों कल्पनाएं। और ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होंगे, हमारी कोशिश रहेगी नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने की, अलग अलग तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की। उस दिशा में हम काम करने वाले हैं। गांव को प्राय हमने सड़कों से जोड़ दिया है, बचे हुए गांव भी जोड़े जाएंगे। किसानों के लिए खेत संपर्क सड़क की योजना भी हमने बनाई है। अधोसंरचना के क्षेत्र में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पानी की एक एक बूंद का सार्थक उपयोग करेगा। सिंचाई की सुविधा 7.5 लाख से बढ़ा के 15 साल में हमने 31 लाख हेक्टेयर कर दी है और इसको बढ़ा के अब 60 लाख हेक्टेयर के आसपास ले जाया जाएगा। नर्मदा जी की एक एक बूंद पानी का जो हमारे हिस्से का है, हम बेहतर और ढंग से उपयोग करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समय सीमा में एक एक पानी की बूंद का पूरा उपयोग कर लिया जाएगा। सिंचाई की अनेकों योजनाएं अभी हमारे दिमाग में कुछ जमीन को उतर रही है, उसको उतार के हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। किसानों की आय दुगना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैन और बेतवा जैसी परियोजना को केंद्र के कोऑर्डिनेशन से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर अब अमली जामा पहनाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में छोटी छोटी जल संरचनाओं का जाल बिछाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में वाटर रिचार्जिंग का एक विशेष अभियान लिया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में बिजली की कमी आज भी नहीं, लेकिन और नहीं रहनी जाएगी, और नहीं रहने दी जाएगी। हम केवल थर्मल पावर प्लांट्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे। सोलर से, सूरज से जितनी बिजली बना सकते हैं उसका अभियान चलेगा। परियोजना हमारी तैयार है। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर डैम में शायद देश में पहली बार सोलर पैनल बिछा के भी सूरज से बिजली उत्पन्न करने का काम किया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो हम उत्पादन बढ़ाएंगे, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करेंगे। पर एकड़ पर हेक्टेयर उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, अत्याधुनिक तकनीक का हम इस्तेमाल कैसे करें, अच्छे बीज, समय पे खाद, ठीक से पानी और बेहतर तकनीक का इस्तेमाल गरीब किसान भी कर सके, इसके प्रयास किए जाएंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किसानों को ठीक दाम मिल जाए, हम उत्पादन की क्वालिटी सुधारें और हम अपने अन्न के फलों के सब्जियों के उत्पादन को विदेश में भी निर्यात कर सकें, इसका अभियान चलाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में अगर किसान को नुकसान और घाटा होता है तो उसकी भरपाई के लिए फसल बीमा योजना को और बेहतर बनाया जाएगा। राहत की राशि जो दी जानी चाहिए उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ठीक कीमत के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री कल्याण निधि भी उनके खातों में डाली जाएगी। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में गरीबों को पूरा न्याय मिलेगा।
आज हम अपने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के 20,000 स्ट्रीट वेंडर के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि, जिसकी वो लोन है लेकिन गारंटी हम ले रहे हैं, सरकार गारंटी ले रही है, ब्याज सरकार भरेगी, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में गरीब को पूरा न्याय और उसकी आय कैसे बढ़े, इसके संपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किसानों के जो उत्पादक संगठन हैं, उनको एफपीओज को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में संसाधनों के बंटवारे में गरीबों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जितनी आबादी, बजट का उतना हिस्सा उनकी अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं में हम खर्च करेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को प्रमुख स्थान है, उसका विशेष अभियान चलाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हम सीएम राज स्कूल, एक जगह एक बहुत अच्छा विद्यालय जहां लैब हो, लाइब्रेरी हो, पढ़ाने वाले बेहतर शिक्षक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे भले हमको 10, 15, 20, 25 किलोमीटर दूर से बसों से भी बेटे बेटियों को पढ़ाई के लिए लाना पड़े, हम लाएंगे। एक एक विद्यालय में 10-10 हजार बच्चे पढ़ें और उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करें, इसका अभियान चलाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कोई गरीब बेटा बेटी धन के अभाव में पढ़ाई से, उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज के स्तर को बेहतर बनाने का और कुछ यूनिवर्सिटीज को अखिल भारतीय और एक आध को अखिल विश्व के स्तर पर पहुंचाने के गंभीर प्रयास किए जाएंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई और दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये हमारा फोकस है। उस दिशा में हमने ठोस योजनाएं बनाई है। हमारे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री जी दिल में कितनी संवेदनाएं रखते हैं और इसलिए आरोग्य के लिए उनकी योजना से लगा के प्रदेश अपनी तरफ से प्रयास करके किसी गरीब को बिना इलाज के नहीं रहने देगी। निजी क्षेत्रों के सहयोग से अस्पतालों का जाल बिछेगा। हमारे कस्बों में, हमारे देहातों में भी कैसे चिकित्सा की सुविधा बेहतर पहुंचे, इसके भरपूर प्रयास किए जाएंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में रोजगार और अर्थव्यवस्था एक फोकस होगा। मेरे सारे साथी यहां बैठे हैं, रोजगार रोजगार रोजगार, इस पे हम मुख्य फोकस करेंगे और उसके लिए लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, उनको विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। मेरी बहनें अलग अलग गांव में जो सामान बनाती है, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है लोकल को वोकल करने का। मेरी बहनों के बनाए उत्पाद कैसे ठीक से बिके, उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों से इस अवसर में प्रदेशवासियों से यह अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है लोकल को वोकल बनाने का, कृपया करके आप अपने आसपास सामान बनाने वाली बहनों से, भाइयों से सामान खरीदें। न केवल इस दिवाली पर बल्कि हमेशा हम स्थानीय उत्पादन जो हमारे पास है उसको खरीदने में वरीयता दें। हमारे छोटे छोटे कारीगर, हमारे कुम्हार सुंदर दिए बनाते हैं, दिवाली पे जलाओ हमारे कुम्हारों के दिए। अगर देवी जी की पूजा करना है तो अगरबत्ती मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें बनाती है। लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो, सजावट के सामान हो, अपने मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर बनते हैं और हम दोनों तरीकों से काम करेंगे। एक, उनका उत्पाद बिके और दूसरे, उनको उत्पादन के लिए धन का अभाव ना रहे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमने तय किया है इसी साल स्व सहायता समूह को 1400 करोड़ रुपए की बैंक लिंकेज दिलवाई जाएगी। 4% ब्याज पे उनको पैसा मिलेगा ताकि ठीक से वो अपने कामों को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमारे कारीगर, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो बांस का काम करने वाले हो, अलग अलग कारीगरों की कला विकसित करके उनके हाथों में कौशल को और निखार के कैसे वो कौशल उनकी आमदनी का जरिया बने, इसका विशेष रूप से प्रयास किया जाएगा।
मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ना हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लाएंगे, केवल वो तो हम लाएंगे ही, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को और विकसित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बाकी उद्योगों का भी जाल बिछाने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में टूरिज्म से रोजगार को विशेष रूप से स्थान दिया जाएगा। हनुमंतिया जैसे टापू, हमारे सैलानी जैसे टापुओं का और विकास किया जाएगा। हमारे पुरातत्व महत्व की जो धरोहर है, कैसे वो पर्यटन का केंद्र बने। हमारे आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटन, हमारे जंगल इतने बढ़िया है, बफर में सफर जैसे हम प्रयास शुरू करेंगे, टाइगर सफारी जैसे प्रयास तेजी से हम प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भी कैसे टूरिज्म बढ़े, इसका भरपूर प्रयास किया जाएगा। पर्यटन से रोजगार, इस पर पूरा फोकस करने का हम प्रयास करेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए निजी सेक्टर को और बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में व्यापार और आसान हो, व्यापारियों को कोई दिक्कत और तकलीफ ना हो, ईमानदारी से काम करने वाले कहीं कष्ट का सामना न कर पाए। हाँ, बेईमानी करने वाले जरूर सावधान हो जाएं। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किसी गुंडागर्दी, दादागिरी को कोई स्थान नहीं होगा। ऐसे तत्व पूरी तरह से कुचल दिए जाएंगे, यह हमारा संकल्प है। और मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हर एक नागरिक, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ नागरिक, क्योंकि रोड मैप हमारा बहुत बड़ा है, उसकी एक एक चीज की व्याख्या यहां करना लगभग अब असंभव है, लेकिन हर एक नागरिक का सहयोग मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में लिया जाएगा। और इस भाव से कि उस प्रगति और विकास से उनकी भी प्रगति होगी, उनकी आर्थिक उन्नति भी होगी, उनका भौतिक प्रगति भी वो कर पाएंगे। समाज के हर वर्ग के कल्याण की, समाज के हर वर्ग के कल्याण की, अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, पिछड़े वर्ग के हो या सामान्य वर्ग के हो, सबको कैसे न्याय मिले। देखिए, हम सब अच्छी तरह समझते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और आमदनी के साधन जुटाना, यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मुख्य लक्ष्य है। और हम सब मिलके अपने आप को, मेरे मंत्रिमंडल की पूरी टीम, मेरे सारे अफसर, मेरे मैदानी अफसर और अधिकारी, वो सब अपने आप को समर्पित करते हैं इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जमीन पर उतारने के लिए। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, हम प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, एक एक क्षण का बेहतर उपयोग करके 3 साल में हम वो गौरवमयी स्थान प्राप्त करेंगे कि जिसके कारण देश कह सके कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे अतुलनीय योगदान अगर किसी प्रदेश का है तो वो प्रदेश है मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश। लेकिन प्रिय बहनों और भाइयों, प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील जरूर करना चाहता हूं कि अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे केवल मंत्री नहीं कर पाएंगे, केवल अफसर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपका, मध्य प्रदेश के एक एक निवासी का, मेरे बहनों और भाइयों का, मेरे बेटे बेटियों का सहयोग अतीव आवश्यक है। हम में से हर एक का पार्टिसिपेशन कैसे हो, हर एक की सहभागिता कैसे हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट हमारा बनना चाहिए, सकारात्मक सोच। केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है मध्य प्रदेश को आगे ले जाना। 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासी अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है वो झोंक के काम करेंगे। ये जिद, ये जुनून, ये जज्बा हर एक के दिल और दिमाग में पैदा हो जाए मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि इसके बिना ना कोई देश आगे बढ़ता है, ना कोई प्रदेश आगे बढ़ता है। और इसलिए तो हमने मध्य प्रदेश गीत बनाया है जो हम सबको प्रेरित करे अपने मध्य प्रदेश को और गढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए। मैं इस अवसर पर आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, एक निवेदन के साथ कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। दिल्ली, देश के कई हिस्सों में और दुनिया के कई देशों में कोरोना लगातार फैल रहा है, बढ़ रहा है। और इसलिए मेरी प्रार्थना है, निश्चिंत ना हो जाए। जब तक मास्क ना आए तब तक, जब तक वैक्सीन ना आए तब तक मास्क ही वैक्सीन है। और इसलिए मास्क जरूरी है, दूरी भी जरूरी है। और इसलिए दीपावली का पावन पर्व भी आप सावधानी से बनाएं। मेरे बहनों और भाइयों,
आइए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। मैं अमिताभ कांत जी आपको एक बार फिर से आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं। डैशबोर्ड हमने बना लिया है, आपके सहयोग से डैशबोर्ड अब हमारा काम करेगा और इस पूरी प्रगति की समीक्षा मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण की उस डैशबोर्ड के माध्यम से हम करेंगे। हर एक विभाग की इसमें भूमिका है, हर एक विभाग की, हर मंत्री की, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट करने का काम लोक सेवा प्रबंधन विभाग अरविंद जी और उनकी टीम करेगी। लेकिन जिम्मेदारी हर एक की है, हम में से हर एक की, क्योंकि सब मिलकर इस काम को करेंगे, न केवल हर मंत्री की, न केवल हर अफसर की, बल्कि मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक की। और इसलिए आइए मेरे बहनों और भाइयों, हम इस मध्य प्रदेश के निर्माण का आज के ऐतिहासिक दिन संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जी जान से जब संकल्प करते हैं और उसको पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम करते हैं तो सफलता मिलती है। आज हमारे साथ विष्णुदत्त शर्मा जी भी मंच पर है, क्योंकि ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी काम है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिसके लिए हमें जनादेश मिला हुआ है और हमने तय किया है कि हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की नीचे तक हर चीजें ढंग से पहुंचे। उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की दीनदयाल समितियां भी पंचायत स्तर पर बनाएंगे। पंचायत के साइज के हिसाब से 11 से लेकर 21 लोगों की समिति, इन सब चीजों की मॉनिटरिंग करने के लिए, उनसे जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए हम नीचे गठित करेंगे, हम ब्लॉक स्तर पर गठित करेंगे, हम जिला स्तर पर गठित करेंगे और जिला स्तर से लेकर नीचे तक जनता का सहयोग भी ये समितियां प्राप्त करेगी और अपनी मॉनिटरिंग का काम भी ये बेहतर ढंग से करेगी। तो आइए मित्रों, हम सब संकल्प लें कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, मैंने बहुत कम चीजें आपको बताई है, ये संभव ही नहीं है कि हर चीज का विश्लेषण में छोटे से भाषण में आपके सामने कर सकूं। आज ये पूरा रोड मैप मेरे मंत्रियों के हाथ में, आज ही मैं इसको चीफ सेक्रेटरी को भी औपचारिक रूप से सौंपूंगा। और चीफ सेक्रेटरी का मतलब है पूरी ब्यूरोक्रेसी को, उनको तुरंत प्रभावी क्रियान्वयन की योजना बना के मेरे सामने प्रस्तुत करनी होगी और जो योजना और रोड मैप बनेगा उस पर चलना होगा। उसके लिए हर महीने मुझे हिसाब देना होगा, चाहे वो जिले के मैदानी अफसर हो और चाहे वो वल्लभ भवन के अधिकारी हो। दिन और रात हमको परिश्रम करना है। मैं आप सबको एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। धनतेरस आज प्रारंभ हो गई है, धन की वर्षा हो, आर्थिक संकट दूर हो, क्योंकि अभी तो मामला बड़ी कड़की था। कड़की में कैसे मामा ने चलाया है ये मैं ही जानता हूं, लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि धीरे धीरे बाजारों में जो रौनक आ रही है उससे आर्थिक कष्ट भी पूरी तरह समाप्त तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ कम होते जरूर चले जाएंगे और आगे फिर अच्छा और रास्ता निकलेगा। हम लोग गाते रहे हैं, कोरोना काल के बारे में कह रहा हूं और किसी चीज के बारे में नहीं, केवल कोरोना काल के बारे में कि ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक और पंक्तियां मैं बचपन से कहता रहा हूं, अपने आप को प्रेरित करने को भी, कि जो परिश्रम करते हैं संकल्प के साथ, दिन और रात परिश्रम करते हैं, वो कभी असफल नहीं होते। ऐसे परिश्रम करने वालों के लिए वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, सफलता हमारा वरण करेगी। आइए स्वामी विवेकानंद जी के इस उद्घोष के साथ उत्तिष्ठित, जागृत, प्राप्त बारिण्य बोधता, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए रुको मत। हम इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। स्ट्रीट वेंडर, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हे ईश्वर, यही प्रार्थना है कि न तो इस बात का अभिमान हो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और ना ही इस बात का भ्रम हो कि सभी को मेरी जरूरत है। यदि मेरे पास कुछ हो तो केवल इस बात का आत्मसंतोष हो कि मैं अपनी जरूरतें स्वयं पूरी कर सकता हूं। आत्मनिर्भरता की इसी भावना को धरातल पर साकार कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स। अब
माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीक स्वरूप 3 ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर से सजीव संवाद करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय सुश्री सुनीता देवी, पिता श्री महेश कुमार जी, ग्राम पीली करार, जनपद बुधनी, जिला सीहोर को, जो कि खिलौनों का व्यवसाय करती हैं। कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी से सजीव संवाद के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय सुनीता जी। सुनीता बहन, राम राम। आवाज आ रही है सुनीता? नमस्ते भैया, राम राम। कैसी हो? जी जी भैया, आवाज आ रही है। काय की दुकान है आपकी? खिलौने की दुकान है भैया मेरी। अच्छा, कब से खिलौने बेचने का काम कर रही हो बहन? भैया मैं वैसे 4-5 साल हो गए हैं खिलौने की दुकान को, लेकिन अभी कोरोना में थोड़ी बंद हो गई थी मेरी दुकान, तो वापस मैंने ये जो 10,000 का लोन प्राप्त किया है आपके अनुसार, जो आपने हमारे लिए बहुत बड़ी सहायता दी है, इससे मैंने अपना पुनः व्यवसाय चालू किया है। सुनीता, लोन आसानी से मिल गया? लेना खिलौने देना और प्लास्टिक का आइटम डाला है। या कुछ लेना देना तो जी नहीं पड़ा? जी जी भैया। किसी ने पैसे वैसे तो नहीं लिए? नहीं लोन नहीं, अभी कुछ नहीं दिए। पूरा का पूरा मिल गया? नहीं 10,000? नहीं भैया, नहीं लिए। 10,000 मिल जी गया? भैया, पूरा मिला 10,000। अच्छा, अब क्या आगे? हाँ भैया, पूरा मिला 10,000। अभी दुकान कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही भैया मेरी, मतलब रोज की इनकम हो जाती है 500 से 700 रुपए रोज की इनकम हो जाती है मेरी। 500 से 700 रुपया रोज? अच्छा, उनमें इनकम है या कुल बिक्री है? जी, नहीं, कुल बिक्री है कि इनकम है ये? बिक्री हो जाती है। अच्छा, 500-700 की बिक्री जी होती है भैया, मेरी बिक्री हो जाती है 500-700 रुपए रोज की बिक्री हो जाती है। और उसमें से बचते कितने होंगे? हाँ भैया, मैं जैसे 700 रुपए अगर मेरा रोज आ जाता है तो मैं उसमें 300-400 रुपए बचा लेती हूँ अरे वाह, बड़ा अच्छा काम। अपने मतलब घर के 40 खर्चे के लिए। खिलौने के काम में थोड़ा मार्जिन है। जी मेरे तो सुनीता जी, बहन, जी जी भैया, बहुत आपको बहुत बहुत बधाई। पीली करार में ये जी। दुकान? जी पीली करार में ही है दुकान मेरी, पीली अच्छा। करार में ही रहती हूँ मैं। चलो, बहुत बहुत बधाई सुनीता आपको, और दिवाली की शुभकामनाएं। जी भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए इतना किया, इतना सोचा, और दीपावली की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, आपके साथ हर एक बहन को मध्य प्रदेश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशी रहो, आगे बढ़ो। जी जी। अब द्वितीय क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री चमन लड़िया जी, पिता स्वर्गीय श्री नन्हेलाल जी लड़िया, विकास खंड शहपुरा भिटौनी, ग्राम सहजपुर, जिला जबलपुर से, कि कृपया वे माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करें। चिमन भैया, नमस्ते। नमस्ते सर, प्रणाम। बैठ के बात करो ना चिमन, बैठ के बात करो। तो मामा का राज है, काय की चिंता भिंता, बैठ के ही करना है। जी मामा जी, बिल्कुल। काय की जी, दुकान है अपनी? झाड़ू? सर हमारा पारिवारिक धंधा है झाड़ू का, तो हम झाड़ू की दुकान लगाते हैं। या झाड़ू बनाते हैं या पहले खरीद के कहीं से लाते हैं और बेचते हैं? सर परिवार में ही बनाते हैं हम लोग, सर घर में। घर में ही बना लेते हैं। ये रॉ मटेरियल, ये जो सामान है झाड़ू बनाने का, वो कहाँ मिलता है? सर वो हम बाहरी जिलों से लाते हैं, मंडला, सिवनी, छतरपुर से, मतलब अपनी राशि खर्च करके लाते हैं। अच्छा, कब से कर रहे हो ये काम भैया? सर वो पीढ़ी वाला काम है, मतलब पुश्तैनी से चलता आया है, तो मतलब करते आए हैं। अच्छा, कितना इसमें लागत कितनी लगती है? सर साल भर में 1 ट्रक लेके आते हैं। झाड़ू बनाते हैं या पहले खरीद के कहीं से लाते हैं और बेचते हैं? सर परिवार में ही बनाते हैं हम लोग, सर घर में। घर में ही बना लेते हैं। तो ये रॉ मटेरियल, ये जो सामान है झाड़ू बनाने का, वो कहाँ मिलता है? सर वो हम बाहरी जिलों से लाते हैं, मंडला, सिवनी, छतरपुर से, मतलब अपनी राशि खर्च करके लाते हैं। अच्छा, कब से कर रहे हो ये काम भैया? सर वो पीढ़ी वाला काम है, मतलब पुश्तैनी से चलता आया है, तो मतलब करते आए हैं। अच्छा, कितना इसमें लागत कितनी लगती है? सर साल भर में 1 ट्रक लेके आते हैं, तो करीब 40 से 50 हजार रुपये खर्च लगता है उसमें, तो फिर वो हम साल भर के अंतर्गत बना के मार्केट में बेचते हैं। फिर बेचते जाते हैं।
इसमें प्रॉफिट कितना होता है, बचता कितना है फिर 50,000 का बेच दिया तो? सर साल भर में हम लोग कम से कम 20-25 हजार रुपए आसानी से सेव कर सकते हैं। अच्छा 20-25 हजार, लेकिन उसमें काम चल जाता है परिवार का? सर चल जाता है, और मेरी माता जी स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, तो उससे काफ़ी राहत मिल जाती है, समय पर पैसे उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे हम अपना कारोबार धंधा चालू करते थे। अच्छा, कोरोना में कैसा चला झाड़ू का काम? सर बाजार हाट सब बंद हो चुके थे सर, काफ़ी पैसे की तंगी हो गई थी और बाहर से कच्चा माल ला नहीं पाए थे। तो फिर क्या हुआ कि सर मतलब पैसे की आर्थिक तंगी बहुत हो गई थी, तो सेवा स्व सहायता समूह से मेरी माता जी को पता चला कि आपके द्वारा योजना का अनुभव हुआ है, तो उसके अंतर्गत मैंने मतलब फॉर्म डाला और मेरा लोन सैंक्शन हो चुका मेरे ग्रामीण बैंक से। अच्छा, लोन ये आसानी से मिल गया आपको? जी सर बिल्कुल आसानी से मिल गया था। कोई परेशान तो नहीं किया कोई ने? किसी ने नहीं किया सर। अच्छा, आपको ये पता है कि इसको केवल 10,000 लिए तो 10,000 ही वापस करना है किस्तों में? जी सर बिल्कुल पता है, 10,000 का 10,000 वापस देना है बिना किसी ब्याज दर के। हाँ, क्योंकि ब्याज तो मामा ही भरवाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी मामा जी। लेकिन एक बात और है कि अगर आपने ये 10 वापस कर दिया तो आपको 20,000 मिल जाएगा, फिर ये भी पता है? जी सर हाँ, बैंक का प्रावधान यही था कि 10 आप वापस कर देंगे तो हम आपको द्वितीय राशि प्रदान करेंगे। ये सभी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 10,000 अगर सूखा आपने वापस कर दिया तो 1 साल बाद फिर आपको 20,000 मिल जाएगा, और वो वापस कर दिया तो आपको 50,000 मिल जाएगा। आपकी साख के साथ ये पैसा आपका बढ़ता जाएगा तो आपका व्यवसाय भी बढ़ता जाएगा। ये छोटे छोटे काम से ही हम धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, और इसलिए इस पर भी अगर सब ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा काम धंधा बढ़ता रहेगा, प्रगति करता रहेगा। साथ में कौन बैठे हैं आपके? मेरी माता जी हैं। अच्छा, तो माता जी को भी मेरा नमस्ते। माता जी क्या स्व सहायता समूह में काम करती हो? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौशल्या भाई। अच्छा, कौन सा स्व सहायता समूह है आपका? सेवा समाज। क्या करता है वो? सेवा समूह सब होता है। अच्छा, आप स्व सहायता समूह के माध्यम से आपका समूह क्या काम कर रहा है अभी? वही काम कर रहे हैं, झाड़ू का धंधा करते हैं सर हम। अच्छा अच्छा, समूह भी कुछ करता है? समूह भी यही काम करता है क्या? वही काम करता है सब। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आपको 12 लोग तो करते हैं। अच्छा ठीक है, आपको सबको दीपावली की शुभकामनाएं, स्व सहायता समूह को भी, और खूब अपना काम करके आर्थिक स्थिति मजबूत करते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तृतीय एवं अंतिम क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री भीलू गोयल जी को, पिता श्री पदम गोयल, निवासी बिखरौन, विकासखंड धर्मपुरी, जिला धार। ये सब्जी की दुकान लगाते हैं। कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करें। भीलू भैया नमस्ते। नमस्ते मामा जी। भैया कैसे हो आप? ठीक हो? दीपावली की आपको शुभकामनाएं। दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी दीपावली की शुभकामना। आपके साथ और कौन है? ठीक है। आपके साथ कौन है? मेरा लड़का है। अच्छा, मेरा लड़का है सर। अरे मेरा भी तो भांजा है, तुम्हारा लड़का है तो। कैसा चल रहा है बताओ? जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। सब्जी की दुकान कब से लगा रहे हो? मामा जी, पापा सब्जी की दुकान कम से कम 3 से 4 साल से लगा रहे हैं। और पहले ये करते थे, छोटा धंधा करते थे, मतलब गांव में बेचते थे। जब ये लोन इनको मिला तो इन्होंने इनका बड़ा व्यवसाय किया, और फिर इसके इन्होंने गली गली गांव में बेचने लगे। ये शहर में, यहाँ से पास में मंडी है, तो मंडी से सब्जी लेके ये जाके है शहर में जाते हैं, वहाँ पे ये फेरी लगाते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रीट वेंडर का लोन है, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर, इसका पता कैसे चला? जी मामा जी, पता इसका कैसे पता चला? मामा जी हमें पंचायत के तरफ से पता चला। फिर क्या किया? पंचायत की तरफ से पता चला हमको कि फिर हमने फॉर्म भरा यहाँ से पंचायत से, और फिर वो पंचायत से फॉर्म भर के हम बैंक गए। बैंक में हमने ये फॉर्म हमारा जमा किया, और उसके बाद बैंक वालों ने हमें ये लोन सैंक्शन करवा दिया।
लोन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमको लोन भी बड़ी आसानी से मिल गया और कोई परेशानी नहीं हुई। पक्का बताओ परेशानी हुई कि नहीं हुई? नहीं मामा जी, कुछ भी परेशानी नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि नहीं तो परेशान कर डालते हैं, जूता चप्पल घिस जाते हैं जा जाके बैंक के दरवाजे। बैंक वालों ने पटा के कह तो नहीं दिया कि कुछ कहना मत, आसानी से मिल गया, यही बोलना? कुछ भी नहीं मामा जी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बहुत अच्छे से बात की उन्होंने भी और हमको भी बहुत अच्छे से, पापा भी गए थे साथ में और पापा से भी अच्छे से बात की उन्होंने और पटाने के लिए भी एक बात कही कि भैया यदि आप इसको जमा करोगे तो आप अगले जो स्कीम होगी आप उसमें भी आपको और बढ़ के मिलेगा, ताकि आपका जो आजीविका जो बढ़ेगी आपकी और बढ़ जाएगी। यूं करके उन्होंने ऐसे करके बात की। अच्छा, आप क्या करते हो बेटा? दुकान तो माताजी पिताजी चलाते होंगे? हाँ मामा जी, मैं पहले समूह में सीआरपी पे था, तो महिलाओं जो दीदियां होती थी उनको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करता था ताकि वो सशक्त बन सके। और साथ में मैं जनपद पंचायत तरफ से ऑडिट का काम भी करता हूँ और मेरा अभी मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में जबलपुर हैदराबाद से जो सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हुआ है उसमें मैं अभी सिलेक्ट हुआ हूँ मामा जी। अच्छा, तो आगे क्या करने का इरादा है फिर? मामा जी, आगे यही जन सेवा करना चाहता हूँ और अच्छी से कहीं नौकरी लग जाए तो उसके लिए मैं यही प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, माताजी भी ठीक है, साथ में माताजी खड़ी है ना? जी हाँ हाँ मामा जी। राम राम। हेलो भैया। हाँ बोलो बहन। राम राम, नमस्कार भैया। और क्या बढ़िया है सर? अब बढ़िया हो, खुश हो? हेलो, खुश हो अब? हाँ हम भी बढ़िया है सर। ये लोन की योजना अच्छी है, स्ट्रीट वेंडर योजना अच्छी है? हाँ ठीक है सर, और तुमको बधाई है सर। आपको भी, तुमको अच्छी बधाई है सर। हाँ आपको भी बधाई, दिवाली की भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी परिवार सहित बधाई। विजय हुए हैं, खुश रहें और इस दुकान को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है।